महाभारत बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है। इसको जल्दी से समेटने के लिए हम कहानी को थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं। हम महाभारत की कहानी बिल्कुल शुरू से बता रहे हैं, कुरुवंश से पहले की कहानी, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने काफी समय तक राज किया। पांडवों की मृत्यु के बाद महाराज परीक्षित राजा बने और महाराज परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने राजपाट संभाला। एक बार की बात है, महर्षि वैशंपायन जी जन्मेजय से मिलने उनके राज्य में आते हैं और उनसे बात कर रहे होते हैं। तब महाराज जन्मेजय वैशंपायन जी को महाभारत की कथा उन्हें विस्तार से सुनाने के लिए कहते हैं। महाराज जन्मेजय कहते हैं, द्विजश्रेष्ठ, आपने कुरुवंशों के चरित्र रूप महान महाभारत नामक संपूर्ण इतिहास का बहुत संक्षेप से वर्णन किया है। अब आप उस विचित्र अर्थ वाली कथा को विस्तार के साथ कहिए, क्योंकि उसे विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। सब मनुष्यों द्वारा जिनकी प्रशंसा की जाती है, उन धर्मज्ञ पांडवों ने जो युद्ध भूमि में समस्त अवध्य सैनिकों का भी वध कर दिया, उसका कोई छोटा या साधारण कारण नहीं हो सकता। विप्रवर, उन महारथी वीरों ने विभिन्न स्थानों और अवसरों में जो जो कर्म किए थे वह सब सुनाइए। ऋषि वैशंपायन जी बोलते हैं, महाराज, इसके लिए कुछ समय नियत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र आख्यान का श्री व्यास जी ने क्रमानुसार वर्णन किया है। वह बहुत विस्तृत है और वह सब आपके समक्ष कहकर सुनाता हूँ। ऋषि वैशंपायन जी इस तरह से बात करते हुए महाभारत की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हैं और उसके बाद महाभारत की कथा को बिल्कुल शुरुआत से कहना शुरू करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, पहले उपरीचर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुआ करते थे, जो नित्य निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे और इसके साथ ही हिंसक पशुओं के शिकार के लिए वन में जाने का उनका नियम था। राजा उपरीचर वसु ने इंद्र के कहने से अत्यंत रमणीय चेदी देश का राज्य स्वीकार किया था। एक समय की बात है, राजा वसु अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने बड़ा भारी तप किया, जिससे वे तपोनिधि माने जाने लगे। उनकी इस तपस्या को देखकर इंद्र आदि देवता यह सोचकर कि राजा तपस्या के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है, वो उनके पास गए और उनको समझा बुझाकर तपस्या से निवृत्त कर दिया। उसके बाद चेदी राज वसु ने चेदी देश में ही रहकर इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। चेदी राज वसु के अत्यधिक बलशाली और महापराक्रमी 5 पुत्र थे। उनमें से महारथी बृहद्रथ मगध देश का विख्यात राजा हुआ। दूसरा पुत्र प्रत्यग्रह था, तीसरा कुशाम था, चौथा मावेल था और 5वां राजकुमार यदु था, जो युद्ध में किसी से भी पराजित नहीं होता था। महातेजस्वी महाराज वसु के इन पुत्रों ने अपने अपने नाम से देश और नगर बसाए। 5 वसु पुत्र भिन्न भिन्न देशों के राजा थे और इन्होंने अलग अलग अपनी सनातन वंश परंपरा चलाई। महाराज चेदी राज वसु इंद्र से मिले हुए एक स्फटिक मणिमय विमान में ही रहते थे और आकाश में ही निवास करते थे। उस समय उनकी सेवा में गंधर्व और अप्सराएं नियुक्त रहती थी। उनकी राजधानी के नजदीक शुक्तिमती नाम की एक नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवश उस दिव्य रूप धारिणी नदी को रोक लिया। उसके रोकने से नदी का जल प्रवाह रुक गया। यह देखकर राजा वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकलकर वह नदी पहले के समान बहने लगी। पर्वत ने उस नदी के गर्भ से पुत्र और एक पुत्री, जुड़वा संतानें उत्पन्न। अपनी मदद करने से प्रसन्न हुई नदी ने अपनी दोनों जुड़वा संतानें राजा उपरीचर को सौंप दी। उसमें से जो पुरुष था उसको राजा उपरीचर ने अपना सेनापति नियुक्त कर लिया और जो कन्या थी उसको राजा ने अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम गिरिका था। एक दिन की बात है, राजा वसु की पत्नी गिरिका ने राजा से समागम की इच्छा प्रकट की, परंतु उसी दिन पितरों ने राजा वसु पर प्रसन्न होकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम वन में जाकर हिंसक पशुओं का वध करो। तब राजा वसु अपने पितरों की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए अपनी पत्नी गिरिका का चिंतन करते हुए वन में चले गए। अपनी पत्नी गिरिका का चिंतन करते हुए राजा वसु अपनी इच्छा से वन में इधर उधर घूमने लगे। घूमते हुए उन्हें एक सुंदर अशोक का वृक्ष दिखा। वो उस वृक्ष की छाया में बैठ गए। वन की सुंदरता को देखते हुए राजा उपरीचर के मन में काम वासना की इच्छा उत्पन्न हुई
और इसी तरह से सोचते हुए राजा उपरीचर का वीर्य स्खलित हो गया। उसके स्खलित होते ही यह सोचकर कि मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए, राजा ने उसे वृक्ष के पत्ते पे उठा लिया और उस वीर्य को अमोघ बनाने का निश्चय कर लिया। इस भाग में इतना ही। आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में।